विजय पाठशाला पाठ पढ़े कि अपराजिता जड़े वरिष्ठ राजनेता ठारू राजनीतिर पाठ पढ़िबारे असुविधा केउठी आ जदि राजनीतिर मंत्र को एबेठू मुखस्त न करिवे ताहाले आसंता दिन रे साधारण जनता अपराजिता को ही राजनीतिर दूरेई देबे एहा ही वास्तविकता। तेबे अपराजिता पई एभली समय काहेकि आसिला निजर राजनीतिक स्वार्थ दृष्टि पार्टी को बंचाइबा को जाई अपराजिता स्थिति एभली होइनी तो ए निकट रे पूरी श्रीमंदिर परिक्रमा को नहीं अनेक राजनीति होईची। एई परिप्रेक्षी रे सांसद अपराजिता षडंगी और पूरी सांसद पिनाकी मिश्र मध्य रे संसद रे होहल्ला मध्य देखिबा को मिलीची। हम विकास और सौंदर्यीकरण के काम का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून का उल्लंघन करके मंदिर को क्षति पहुंचाने वाले कार्य बंद होने चाहिए। 3 बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी। प्रथम, जब जगन्नाथ मंदिर के आसपास के कार्य शुरू हुए उस समय एक कंसल्टेटिव कमेटी गठित की गई जिसमें एएसआई के सदस्य को रखा ही नहीं गया। आश्चर्य की बात है, बिना एएसआई इस तरह का कार्य कैसे हो सकता है। दूसरा, मैं कह दूं, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होना था, वो हुआ ही नहीं, जो होना है वो हुआ ही नहीं। और तीसरा, मैं कह दूं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे जो होना था वो हुआ ही नहीं। महोदया, हमारे जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा का सवाल है, 4.5 करोड़ उड़ीसा वासी की भावनाओं का सवाल है। और मैं आपके माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को अनुरोध करूंगी कि इस विषय में हस्तक्षेप करें और हमारी गुजारिश है कि विकास के कार्य हो, हम समर्थन करेंगे, लेकिन कानून की परिधि के अंदर हो और शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में काम किया जाए। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की अनुमति अनिवार्य है और 100 मीटर जगन्नाथ मंदिर के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल अवैध काम चल रहा है और इसे बंद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूं आपको। हमने शोरगुल नहीं किया जब मिसेस षडंगी जी ने अपना लंबा अभिभाषण दिया। आश्चर्य तो मुझे ये हो रहा है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो उस स्टेट में काम की हुई हैं, उनको ये संज्ञान होना चाहिए कि उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार में जो काम होता है वो स्ट्रिक्टली बाय द रूल होता है। आज तक कभी किसी रूल का वहां उल्लंघन नहीं हुआ है। इसीलिए 22 वर्ष से इसीलिए 22 वर्ष से उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक जी को बार बार मैडम मैं 2 मिनट में आपको बता दूं, जो आदरणीय सांसद महोदय ने बोला बिल्कुल गलत बोला है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के एनओसी के साथ काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसमें एएसआई भी शामिल थी। दूसरी बात, तीसरी बात, कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं। मैडम, आप जानती हैं कि वहां पर महिलाओं को कितना कष्ट होता है जब जाती हैं, जब महिलाएं भक्त जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो 2 मेल टॉयलेट 2 फीमेल टॉयलेट बन रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। जगन्नाथ जी की विशेष अनुकंपा नवीन बाबू पे है, इसीलिए 5 बार मुख्यमंत्री बने। मंदिर पे आंच आने का मतलब ही नहीं है। मैं तो गुजारिश करूंगा मैडम से, इनके कंस्टिट्यूएंसी में मैं गुजारिश करूंगा, इनके कंस्टिट्यूएंसी में लिंगराज मंदिर है, वहां कुछ काम कराएं ताकि अच्छे काम को रोकें। मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद मैडम, हृदय से धन्यवाद देता हूं आपको। हमने शोरगुल नहीं किया जब मिसेस षडंगी जी ने अपना लंबा अभिभाषण दिया। आश्चर्य तो मुझे ये हो रहा है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो उस स्टेट में काम की हुई हैं, उनको ये संज्ञान होना चाहिए कि उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार में जो काम होता है वो स्ट्रिक्टली बाय द रूल होता है। आज तक कभी किसी रूल का वहां उल्लंघन नहीं हुआ है। इसीलिए 22 वर्ष से उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक जी को बार बार मैडम मैं 2 मिनट में आपको बता दूं, जो आदरणीय सांसद महोदय ने बोला बिल्कुल गलत बोला है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के एनओसी के साथ काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसमें एएसआई भी शामिल थी। दूसरी बात, तीसरी बात, कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है,
सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं मैडम। आप जानती हैं कि वहां पर महिलाओं को कितना कष्ट होता है जब जाती हैं, जब महिलाएं भक्त जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो 2 मेल टॉयलेट 2 फीमेल टॉयलेट बन रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। जगन्नाथ जी की विशेष अनुकंपा नवीन बाबू पे है, इसीलिए 5-5 बार मुख्यमंत्री बने। मंदिर पे आंच आने का मतलब ही नहीं है। मैं तो गुजारिश करूंगा मैडम से, इनके यह जांच का विषय है, मैं जांच गुजारिश करवा लिया करूंगा, जाएगा। इनके कंस्टिट्यूएंसी में लिंगराज मंदिर ठीक है, है, वहां हो कुछ जाए। काम कराएं, बैठ जाए। ताकि अच्छे काम को रोकें। की मिश्रा जी, बहुत 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 धन्यवाद मैडम, हृदय से धन्यवाद देता हूं आपको। हमने शोरगुल नहीं किया जब मिसेस सड़ंगी जी ने अपना लंबा अभिभाषण दिया। आश्चर्य तो मुझे ये हो रहा है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो उस स्टेट में काम की हुई हैं, उनको ये संज्ञान होना चाहिए कि उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार में जो काम होता है वो स्ट्रिक्टली बाय द रूल होता है। आज तक कभी किसी रूल का वहां उल्लंघन नहीं हुआ है। इसीलिए 22 साल से 22 वर्ष से इसीलिए 22 वर्ष से उड़ीसा के लोग नवीन पटनायक जी को बार बार मैडम मैं 2 मिनट में आपको बता दूं, जो आदरणीय सांसद महोदय ने बोला बिल्कुल गलत बोला है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के एनओसी के साथ काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसमें एएसआई भी शामिल थी। दूसरी बात, तीसरी बात, कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं मैडम। आप जानती हैं कि वहां पर महिलाओं को कितना कष्ट होता है जब जाती हैं, जब महिलाएं भक्त जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो 2 मेल टॉयलेट 2 फीमेल टॉयलेट बन रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। जगन्नाथ जी की विशेष अनुकंपा नवीन बाबू पे है, इसीलिए 5-5 बार मुख्यमंत्री बने। मंदिर पे आंच आने का मतलब ही नहीं है। मैं तो गुजारिश करूंगा मैडम से, अपराधितांक संसद रे बयान केवल राज्य सरकार सबु दोष बोली जी कहीं भी विचार करिबो, जहाँकि वास्तविकता नुहे। वास्तविकता हेउची जहाँ विजय महापात्र स्पष्ट करिसंती। पूरी मंदिर उपरे विपद नाही, मेघनाथ पाचेरी उपरे किसी विपद नाही, एक कथा मु कहीदेले हेनी। आपको कौन सी एक्सपर्ट बॉडी जो माने टेक्निकल अथॉरिटी से माने कहवा दरकार, से माने एपर्यंत मु कोलुना। एही कथा को विजय महापात्र भली राजनीतिक व्यक्ति विशेष बुझी पारिचंती। तेणु क्षणिक राजनीतिक फायदा ठारू दूरे रही से सत को भी स्वीकार करिनेले। वास्तविक एएसआई एथिपाई निज उपरु दायित्व को अपसारण करि पारिबो नाही। अपराधिता संसद रे एक पाखिया कहि चालिले, जहाँकि अपराधितांक भली जड़े दक्ष प्रशासक तथा नेत्री ठारू साधारण जनता केबे भी आशा करती नहीं। प्रशासक थिबा बेले अपराधितांक जो दृष्टि लोक देखिचंती, ताहाकु जदि निजे अपराधिता बजा न रखिबे, ताहाले से निजे साधारण लोकंक उपरु विश्वास तुटाई देबे। एथिरे कौनसी संदेह नाही। तेणु राजनीति रहिबाकु हेले अपराधितांकु विजय महापात्रଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜନୀତିର ମନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ରାଜନୀତିର ପାଠ ପଢିବା